बंधुओं, अब यहां प्रसंग ऐसा आता है कि ठाकुर जी ने पूतना का वध करके पूतना को नरक भेजा होगा? नहीं, ठाकुर जी ने पूतना को मृत्यु के पश्चात वो स्थान दिया जो भविष्य में वैकुंठ जाने पर यशोदा मैया को मिलना चाहिए था। वो स्थान पूतना को प्रदान किया। देवता सर्प सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले ये क्या किया भगवान ने? मारने वाली को वो गति दे दी जो मां को मिलनी चाहिए। सब देवताओं ने अंतरंग रूप से ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान हमको ये आपका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, ये आपने किया क्या? पूतना जैसी राक्षसी, उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं है उसमें, आपने उसको सदगति क्यों दी? सदगति प्राप्त करने के लिए कितने अच्छे अच्छे काम बताते हैं कथाओं में, ये करो ये करो ये करो, ठाकुर जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और पूतना में तो सारी दुर्गतियां थी, एक भी अच्छी वस्तु नहीं थी, फिर भी ठाकुर जी ने उसको मां की गति प्रदान की। बोले हमको ना पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, पर कोई भी व्यक्ति किसी को मारता है तो अस्त्र से शस्त्र से मारता है, पर पूतना का जो मारने का तरीका था ना, बोले क्या तरीका था? बोले जैसे एक माँ अपने बालक को पयोधर वात्सल्य भाव से पिलाती है, ऐसे पूतना वात्सल्य भाव से पयोधर पिला रही थी, तो मैं तो उसी पे ही रीझ गया। वो अपना दुग्ध पान करा रही थी, तो एक क्षण के लिए मुझको उसके प्रति प्रेम प्रकट हो गया, इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। सोचो बंधु, आपके 1000 गुण प्रिय नहीं ठाकुर जी को, एक गुण भी अगर भाग गया ना, उसी पे ठाकुर जी रीझ जाएंगे। एक सदन कसाई की कथा आती है। एक कसाई था, मांस बेचता था। उसने अपने तराजू के एक पड़ले को भारी करने के लिए बाट रखते हैं ना, उसमें एक जगह पता नहीं कहीं से उठा लाया शालिग्राम जी को, और शालिग्राम जी को एक तरफ रखता था और एक तरफ मांस रखता था, और ऐसे करके तोलता था। एक बार एक संत वहां से जा रहे थे, उसकी दुकान के आगे से ऐसे मुंह बंद करके बदबू आ रही थी। बेचारे देखते हुए जैसे निकले तो देखा सदन कसाई के तराजू के एक पड़ले में शालिग्राम जी धरे। बेचारे लौट करके आए, बोले भैया तू जो मांगेगा सो तुझे दे देंगे, हमको ये शालिग्राम जी दे दो। कसाई बोला ये पत्थर है, ये क्या करोगे महाराज जी आप इसका? बोले पत्थर नहीं है, हमारे भगवान है, इनको दे दो। संत ठाकुर जी को लेकर के आए, लेकर के आके गंगा जल से स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराया, तीर्थों के जल से स्नान कराया, भगवान को पंचामृत स्नान कराया, ठाकुर जी को स्नान करा के इत्र लगाया, तिलक लगाया, तुलसी की माला, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, धूप नैवेद्य किया, भगवान की स्तुति गाई। बोले भगवान बहुत दिनों तक आप कसाई के यहाँ रहे, अब आप सुख से विराजो, राजोपचार सेवा करूंगा आपकी। संत बड़े प्रसन्न। रात्रि में जैसे ही सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी रोते हुए प्रकट हो गए। संत बोले जय जय आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? बोले तुम हमको वापस वही सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। संत बोले क्यों? बोले वो जब तराजू तोलता है ना, तो उसके तराजू में लुढ़कने में हमको बहुत मजा आता है, हमको सुख मिलता है उसके पास रहने में। इससे क्या बात सिद्ध हुई? ये ठाकुर जी आपके और मेरे नहीं है, जिस पर ये रीझ जाएं ये उसके हैं, ये जिससे प्रसन्न हो जाएं ये उसके हैं। अगर आपके यहां विराज रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपाइएगा, मुझसे प्रसन्न है इसलिए विराज रहे हैं मेरे पास। कभी भी ये मत कहना कि मैं इतने के खरीद के लाया अपने ठाकुर जी, मैं इतने के मंदिर बनवाया उनका, मैं इतने के ये। आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप जब वृंदावन गए थे तो जिस दुकान से ठाकुर जी आए ना, आप जैसे उस दुकान से आगे से निकले, ठाकुर जी ने उसी समय आपको देख लिया, बोले इसी के घर जाऊंगा मैं। लौट करके आप आए, आपने आकर के दुकानदार से कहा हाँ भैया बढ़िया वाले गोपाल जी दिखाओ। 10 गोपाल जी आ गए, लेकिन जिन्होंने आपको चुन रखा था वो टुकुर टुकुर देख रहे, जाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने तुमको चुना है। आप जब ठाकुर जी को लेते हैं तो बंधुओं ये मत कहो इतने के लिए। आप तो केवल दुकानदार को राशि एक बधाई के रूप में दे के आते हो, बोले मेरे प्राणनाथ तुम्हारे यहां इतने दिन तक विराजित, लो उसकी बधाई, मैं अब इनको लेके जा रहा हूं। मीराबाई कहती है ना, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, ये स्वयं आते हैं आपके पास, आप नहीं लाते हो इनको।
तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सा आपका गुण इनको पसंद आ जाए और ये आपके संग चले आए, क्या पता। ठाकुर जी ने पूतना का कल्याण किया और पूतना के कल्याण के बाद अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। और जैसे ही लाल जी 3 महीना के भय महाराज, सोई ठाकुर जी ने एक दिन करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया। नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे। बोले अरे अरे आज अपने घर पे कोई चूल्हा मत जलाइयो, सब नंद भवन चलो, वहीं भोजन करेंगे। बोले कहाँ भयो? बोले आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले जय हो, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट बदली। करवट उत्सव हुआ, सब पहुंच गए नंद भवन। ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले गदमदरा से हैं ठाकुर जी। गदमदरा किसको कहते हैं? जैसे कई बालक आपने छोटे छोटे देखे हो, उनके गाल लटके रहते हैं इतने भारी, और महाराज हाथ पांव में ऐसे कि बैठा तो यूं लगे छोटो सुमो। उसको कहते हैं हमारी ब्रज भाषा में गदमदरा। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले गदमदरा से हैं। ये मोटे मोटे गाल, ये ऐसी मोटी मोटी भुजा ठाकुर जी की। अब तो गोपियां जामे, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे, ठाकुर जी चिड़चिड़ाए गए, रोने लगे। यशोदा मैया लेके लाल जी को दूर गई, एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया, वहां में ठाकुर जी सुवाई दिए। जैसे ही ठाकुर जी के नेत्रबंद भये, यशोदा मैया चली गई, इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। कंस ने दूसरा राक्षस भेजा और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर जैसे ही बैठा, ठाकुर जी ने देखा अच्छा भांजे हैवे की खुशी में मामा दुनिया भर के गुड्डा गुड़िया भेज रहा हो। पहले गुड़िया भेजी, अब गुड्डा भेजो है, ठीक है, यू तो खेलेंगे। ठाकुर जी ने अपनो एक पाम उठायो, इतना लंबो कियो, और लंबो करके जैसी बैलगाड़ी में मारो महाराज, पलट गई बैलगाड़ी, सक्टासुर को वध है गयो। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, मटके फूटे पड़े हैं, दूध घी दही उसमें ठाकुर जी सने हुए हैं, सक्टासुर मरा पड़ा है। यशोदा मैया आई, आकर के लाल जी पहुंचे, अपने हृदय से लगाए, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक यशोदा मैया के पास गए, बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले बताओ। बोले मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना, गदमदरासो। बोले हम बे जाने अपनो पाम उठायो, और पाम उठा के मैया यूं पीछे कियो, और इतना लंबो करके ऐसे बैलगाड़ी मारो, सोई बैलगाड़ी 4 बार ऊपर ऐसे घूमती घूमती नीचे गिर गई और टूट गई। 3 महीने के ठाकुर जी गोद में बैठे मैया के। मैया बोली अच्छा लाला यहां पे आइयो। वो जैसे ही पास गयो, मैया ने एक दियो वाके। बोले झूठ बोले, नेक सो मेरो लाला 3 महीना को आज पहली बार करवट लई, यूं कह रो यानी पाम लंबो कियो, बैलगाड़ी यूं गिर दी, शर्म ना आवे तोते? तेरी मैया की उम्र की मोते झूठ बोले। बालक गाल पे हाथ रख के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी, यही लाला ने तेरे ने बैलगाड़ी गेरी है। मैया बोली फिरते आ। बालक चौकड़ी मार के भागे वहां से, बोले मैया तो बावड़ी है गई, माने ही ना हमारी बात है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा जाते। यही तो ब्रजवासियों का प्रेम है बंधु। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ब्रजवासियों को इतना प्रेम ठाकुर जी क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये कि ठाकुर जी ने एक नहीं 1000 बार ऐसी लीला की जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी ब्रजवासी मानते नहीं है कि ये भगवान है। प्रेम का स्वरूप क्या होता है? प्रेम जिससे होता है ना, उसके प्रभुता कितनी है इस पर हमारा मन कभी नहीं जाता। और माफ कीजिए, जिसकी प्रभुता देख करके आप प्रेम कर रहे हो, प्रभुता का मतलब क्या होता है? उसका प्रभाव, उसकी योग्यताएं, उसके बड़े बड़े काम, उस पर रीझ करके अगर आप प्रेम कर रहे हो तो वो प्रेम नहीं है। बालक आईएएस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, और घर आवे सब उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन जैसे ही घर आवे मां क्या कहती? आजा बैठ जा, मेरी गोदी में आ जा, मेरा लाला आ गया, तैने कुछ खाया कि नहीं? क्यों? मां का जो पुत्र से प्रेम होता है ना, उसमें पुत्र की प्रभुता मां स्वीकार नहीं करती। मां को तो तब भी लगता है ये छोटा हो जाए, मैं फिर से इसको गोद में लेके घूम लूं। यही प्रेम है।
और ब्रजवासियों में सबका प्रेम ठाकुर जी से ऐसा ही है। ठाकुर जी कुछ भी कर दें, ब्रजवासियों को यह लगता है कि ये सब हमारे आशीर्वाद को प्रभाव है लाला के ऊपर। लाला में शक्ति थोड़ी है, ये हमने आशीर्वाद दे रखो लाला है। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। यशोदा मैया लाला को लेकर के चली गई। अब महाराज तीसरा राक्षस आया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए और तीसरा राक्षस आया तृणावर्त। ये तृणावर्त कैसे आया? ऐसे हवा के बवंडर के रूप में। जैसे ही आ रहा था उस समय ठाकुर जी मैया का दूध पी रहे थे। दूध पीते पीते भगवान ने सोचा तृणावर्त आ रहा है और कहीं तृणावर्त आ गया और हमको उड़ा के ले गया तो संग में मैया भी उड़ेगी, और कहीं मैया उड़ी तो मैया के सामने तृणावर्त को कैसे मारूंगा मैं। सो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी कर लिया, यशोदा मैया के पाम दुखन लगे। मैया बोली लाला मुंह को तो ऐसा लगा तेने ज्यादा दूध पी लिया दिख है, चल दूर रह जा। सोई ठाकुर जी को उठाए करके दूर रख दियो और मैया भीतर रसोई में चली गई। अब ठाकुर जी अकेले लेटे हैं आंगन में। इतने में तृणावर्त आया और ठाकुर जी को आंगन से उड़ा करके ले गया। ठाकुर जी ने इतना भारी कर रखा था स्वयं को। तृणावर्त बोले कि ये छोटा बालक तो नहीं लगता, ऐसा लगता कोई पत्थर उठा लिया मैंने, इतना भारी। ठाकुर जी बोले बाबड़े दुनिया मुझको पत्थर में देखे, मैं स्वयं तेरे संग तू पत्थर समझ रहा हूं मैं। गला पकड़ करके आकाश से ही तृणावर्त को नीचे पटक दिया और तृणावर्त का वध हो गया। ब्रजवासी फिर से भागे। दूर जंगल में ठाकुर जी लेटे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब उठा करके लाल जी को लेकर के आए। बोले मैया जब से तुम्हारो लाला भयो कोई ना कोई बला आती रहे यहाँ पे। मैया हमें तो ऐसा लगे लाला तुम्हारो 1 वर्ष को है गयो, अभी तक यहाँ को नामकरण संस्कार ना भयो है। या हमारे ये सब अलाएं बलाएं आ रही हैं, तुम यहाँ को नामकरण संस्कार कराओ। यशोदा मैया बोली ठीक है, अब लाला को नामकरण संस्कार होना चाहिए। 1 वर्ष के ठाकुर जी है गए। नंद बाबा से जाकर के कही लाला को नामकरण संस्कार कराओ। सांडिल्य मुनि ये ठाकुर जी के कुल पुरोहित हैं। सांडिल्य मुनि से जब निवेदन किया तो बंधुओं सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण नंद यशोदा के बेटे नहीं है, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। कंस से रक्षा के लिए इनको यहां भेजा गया है, पर बोल नहीं सकते। उनका मन होता है कि कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए, मैं क्यों करूं नामकरण, मेरे तो मैं इनका पुरोहित हूं ही नहीं। लेकिन बोल नहीं पाते तो बार बार बहाने बना देते हैं। सांडिल्य मुनि बोले आप प्रतीक्षा करो, मैं कुछ दिन में आऊंगा, तब आपके बालक का नामकरण संस्कार करूंगा। सांडिल्य मुनि ने जाकर के भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, पूरी बात बताते हुए कि आप जाओ और ब्रज में जाकर के नंद यशोदा के पुत्रों का नामकरण करो। तब ब्रज में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। आहा बहुत सुंदर लीला। गर्गाचार्य जी आए, आकर के विराजमान हुए। यशोदा मैया से कही मैया कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है आपके लाला के नामकरण का, लेकिन मैया एक बात सुनिए, मैंने सुनी है आप लाला का करवट उत्सव मनाती हो। अरे छोटी छोटी बातों का भी उत्सव कौन मनाता है? ये इतने लोगों को तुम निमंत्रण देती हो, उसी वजह से राक्षस आते हैं। ये नामकरण संस्कार गुपचुप करना, किसी को मत बुलाना। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा, फिर भी आप आज्ञा करो, कहां करें। तब गर्गाचार्य जी बोले छोटे बालकों के सारे उत्सव प्रारंभ करो गौशाला में। आप सबसे भी प्रार्थना बंधु, आप सबके भी छोटे छोटे बालक हैं, इनकी कोई भी इनका जन्मदिन हो, कोई संस्कार हो, कुछ भी हो, वो या तो ठाकुर जी की सन्निधि में करो या फिर गौ माता की सन्निधि में करो। गोपाल जी के, ठाकुर जी के सारे संस्कार यशोदा मैया ने गौ माता के सामने किए। गर्गाचार्य जी बोले हम कल करेंगे नामकरण, आज यहीं रुक जाएंगे। और मैया हमारे ठाकुर जी भी साथ में आए हैं, शालिग्राम भगवान, तो आप भोग बनाने के लिए सूखी सामग्री दे दो, हम अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम स्वयं बनाएंगे, हम किसी और का बनाया हुआ नहीं पाते। यशोदा मैया ने सूखी सामग्री दे दी, बोले बाबा लो प्रेम से बनाओ। गर्गाचार्य जी ने रोटी सब्जी दाल चावल बढ़िया बनाई। अंत में बढ़िया दूध अठोटा करके उसमें बढ़िया खीर बनाई
और खीर बना करके केसर डाल के मिश्री डाल करके बढ़िया खीर औटा करके थाली में जैसी सजाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने प्रस्तुत की, तो भीतर आंगन में खेल रहे गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी। अभी चलना तो आता नहीं है। बलराम जी के साथ खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। दाऊ दादा बोले लाला, अच्छा दोनों बोलते नहीं है, बोलना नहीं जानते, लेकिन मनी मन बात करते हैं। दाऊ दादा बोले लाला कहाँ गए हो, तू रुक गए हो? बोले अरे दाऊ दादा ने जोर से सूंघो, ऐसी सुंदर सुगंधी आ रही है। अरे केसर युक्त मिश्री डाल के बढ़िया कहीं खीर बनी है धोटी दूध की। दाऊ दादा मेरे तो जीभ में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। बोले दादा लाला कहाँ बनी होगी खीर? बोले बाहर बनी है। दादा मैं चक्के आऊं ने। सो ठाकुर जी गुटमुन चल के बाहर गए। गर्गाचार्य जी ने अपने ठाकुर जी के आगे थाली रखी थी, नेत्र बंद करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर माला जप रहे थे। इतने में ठाकुर जी गए और उनके गोपाल जी के, उनके शालिग्राम भगवान के आगे रखी थाली में से खीर का पात्र उठाया और ठाकुर जी तो बढ़िया चप चप भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खुले, नेत्र खोल करके थाली देखी, खीर का पात्र नहीं है। तभी नजर घुमा करके देखा तो बगल में नन्हे से गोपाल जी पूरी नाम